यहाँ वायलेट्टा के राज्य में, जहाँ सूरज डूबते ही आकाश हल्के लैवेंडर और बैंगनी रंग में रंग जाता था, एक पुरानी किंवदंती प्रचलित थी। कहा जाता था कि हर 100 साल में एक बार एक जादुई बैंगन प्रकट होता था, जो चांदनी में चमकता था, और उसमें एक राजकुमारी की आत्मा बसती थी, जो अभी जन्म लेनी थी। एक शाम महल के बागीचे में एक साधारण माली ओरियन अपने पौधों की देखभाल कर रहा था। चांदनी की हल्की रोशनी में उसे बैंगनों की पंक्तियों के बीच एक हल्की झिलमिलाहट दिखाई दी। पास जाकर उसने देखा कि यह कोई आम बैंगन नहीं था। इसकी गहरी बैंगनी त्वचा मानो तारों की धूल से चमक रही थी। उसने सावधानी से इस रहस्यमयी बैंगन को तोड़ा और महल ले गया। वायलेट्टा के दयालु राजा और रानी इस खोज से अचंभित रह गए। रानी को वह पुरानी भविष्यवाणी याद आ गई। जब हमारा राज्य सबसे बड़े संकट में होगा, तब एक जादुई बैंगन से जन्मी राजकुमारी आशा की किरण बनेगी। वे जानना चाहते थे कि क्या यह भविष्यवाणी सच साबित होगी। 7वीं रात, जब चांद अपनी पूर्णता पर था, बैंगन अचानक दरकने लगा। एक हल्की ध्वनि पूरे ग्रीन हाउस में गूंज उठी। राजा और रानी दौड़ते हुए अंदर पहुंचे और देखा कि बैंगन से बैंगनी धुंध निकल रही थी। फिर जैसे ही धुंध छंटी, वहां एक छोटी बच्ची थी, जो मुलायम बैंगनी रेशम में लिपटी थी। उसकी आंखें नीलम जैसी चमक रही थीं। उन्होंने उसका नाम राजकुमारी ऑबरजीन रखा, क्योंकि वह एक बैंगन से जन्मी थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसमें जादुई शक्तियां दिखने लगीं। उसके स्पर्श से पौधे हरे भरे हो जाते और उसके आसपास के लोग एक सुखद ऊर्जा महसूस करते। वह दूसरों की तुलना में जल्दी बड़ी हुई, लेकिन उसमें दयालुता और जिज्ञासा कूट कूट कर भरी थी। वह अपने दिन महल की पुरानी किताबें पढ़ने और इतिहास समझने में बिताती थी। रात में वह बागीचे में घूमती, चांद की रोशनी से आकर्षित, मानो वह अब भी उसे बुला रही हो। जहां भी वह जाती, वहां खुशियां और समृद्धि फैल जातीं। लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं टिक पाई। एक शक्तिशाली जादूगर मालाकाई राजकुमारी की शक्तियों और लोगों के प्रेम से जलने लगा। उसने राज्य पर एक भयानक अभिशाप डाल दिया। एक ही रात में खेत सूख गए, नदियां गंदी हो गईं और लोग भुखमरी के डर से कांप उठे। अपने लोगों को बचाने के लिए राजकुमारी ऑबरजीन महल के उस ग्रीन हाउस में गई, जहां से वह जन्मी थी। वहां उसे एक प्राचीन भित्तिचित्र दिखाई दिया, जिसमें एक महिला एक चमकते हुए बैंगन को एक जादुई द्वार के पास पकड़े हुए थी। चित्र के नीचे लिखा था, केवल जादुई बैंगन की संतान ही चंद्रद्वार, मूनलिट गेट खोल सकती है और राज्य को जीवन वापस लौटा सकती है। राजकुमारी सुरागों को समझते हुए एक पहाड़ी पर पहुंची, जहां चांदनी एक चमकते झरने की तरह बह रही थी। आधी रात को उसने एक मधुर गीत गाया, जो उसे अक्सर सपनों में सुनाई देता था। धरती हिलने लगी और अचानक एक जादुई द्वार प्रकट हुआ, चंद्र द्वार। राजकुमारी जैसे ही उसमें प्रवेश करती है, खुद को एक अद्भुत दुनिया में पाती है। वहां का आकाश बैंगनी था और झीलें सितारों की तरह चमक रही थीं। बीच में एक विशाल वृक्ष था, जिसकी शाखाओं पर छांद जैसे चमकते फल लटक रहे थे। वह समझ गई कि यही वह फल था जो वायलेट्टा को बचा सकता था। तभी मालाकाई काले धुएं के बादलों में प्रकट हुआ। उसने गुर्राते हुए कहा, यह शक्ति मेरी होगी, और उसने राजकुमारी पर काला जादू फेंक दिया। लेकिन राजकुमारी के भीतर उसकी जन्मजात शक्ति जाग उठी। उसकी आंखों से बैंगनी प्रकाश निकलने लगा और जादुई वृक्ष की रोशनी उससे जुड़ गई। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि मालाकाई का अंधेरा जादू विफल हो गया। राजकुमारी ने हिम्मत जुटाकर अपने अंदर की जादुई ऊर्जा को मुक्त किया। एक चमकदार लहर चारों ओर फैल गई और मालाकाई अंधेरे में विलीन हो गया। अब कोई बाधा नहीं थी। राजकुमारी ने जादुई वृक्ष से एक चमकता हुआ बैंगन तोड़ लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, प्रकाश की एक लहर चंद्रद्वार से होते हुए पूरे वायलेट्टा में फैल गई। खेत फिर से लहलहाने लगे, नदियां स्वच्छ हो गईं और लोग नई ऊर्जा से भर गए। राजकुमारी महल लौट कर आई और उसने ग्रीन हाउस में जादुई बैंगन को बो दिया। उससे एक अद्भुत बेल उगी, जो भविष्य में राज्य की रक्षा के लिए जादुई फल देती रही। राज्य के लोग खुशी से झूम उठे और महल के द्वारों के बाहर इकट्ठे होकर अपनी प्रिय राजकुमारी को नमन करने लगे। वह राजकुमारी जो एक बैंगन से जन्मी थी, लेकिन जिसने पूरे राज्य को बचा लिया। उस दिन के बाद राजकुमारी ऑबरजीन को केवल उसकी जादुई उत्पत्ति के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी साहस, करुणा
और अडिग संकल्प के लिए भी याद किया जाने लगा। और जब भी चांद निकलता, उसकी रोशनी राजमहल के ग्रीन हाउस पर पड़ती, मानो याद दिला रही हो कि एक साधारण बैंगन से जन्मी राजकुमारी ने पूरे वायलेट्टा को जीवन दिया था। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।